8 जुलाई 2022 ये वही दिन था जब दिल्ली में पोस्टेड मुख्य सचिव नरेश कुमार ने दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना को एक रिपोर्ट सौंपी। यही रिपोर्ट आम आदमी पार्टी के 2 बड़े नेताओं की गिरफ्तारी की वजह बनी। ये वही रिपोर्ट थी जिसने दिल्ली के कथित शराब घोटाले का खुलासा किया था। इसी रिपोर्ट में दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पर कई गंभीर आरोप लगाए गए थे। इसी रिपोर्ट के आधार पर एलजी सक्सेना ने सीबीआई की जांच की सिफारिश की थी। 17 अगस्त 2022 को सीबीआई ने केस दर्ज भी किया था। इसमें मनीष सिसोदिया, 3 पूर्व सरकारी अफसर और 2 कंपनियों को आरोपी बनाया गया था। क्योंकि इस केस में पैसों की हेराफेरी भी थी, इसलिए मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के लिए प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी भी इसमें शामिल हो गई थी। सीबीआई के बाद ईडी ने भी केस दर्ज किया और अंजाम आपके सामने है। एक के बाद एक आपके बड़े नेता एक ही घोटाले में गिरफ्तार हो गए। संजय सिंह को भी 4 अक्टूबर की शाम अरेस्ट कर लिया गया। तो चलिए इस वीडियो में जान लेते हैं कि आखिर इस रिपोर्ट में एग्जैक्टली था क्या। मुख्य सचिव ने इस रिपोर्ट में मनीष सिसोदिया पर गलत तरीके से शराब नीति तैयार करने का आरोप लगाया। लाइसेंसधारी शराब कारोबारियों को अनुचित लाभ पहुंचाया गया और तो और कथित तौर पर एलजी और कैबिनेट की मंजूरी लिए बगैर ही शराब नीति में अहम बदलाव भी किए गए। मुख्य सचिव ने अपनी रिपोर्ट में आरोप लगाया कि कोविड का बहाना बनाकर मनमाने तरीके से 144.36 करोड़ रुपए की लाइसेंस फी माफ कर दी गई। आरोप लगा कि एयरपोर्ट जोन में लाइसेंसधारियों को 30 करोड़ वापस कर दिए गए, जबकि ये रकम जब्त की जानी थी क्योंकि एयरपोर्ट अथॉरिटी ने दुकान खोलने की अनुमति नहीं दी थी। इतना ही नहीं, लाइसेंस डिपार्टमेंट ने बिना किसी मंजूरी के विदेशी शराब की कीमतें तय करने का फॉर्मूला संशोधित किया और बियर पर 50 रुपए प्रति केस की एक्साइज ड्यूटी लेवी हटा दी। आरोप यहीं खत्म नहीं हुए। सिसोदिया पर यह भी आरोप लगा कि उन्होंने बिना किसी मंजूरी के एक्साइज पॉलिसी को 2 बार 1 अप्रैल से 31 मई और 1 जून से 31 जुलाई तक बढ़ा दिया। कैसे फंसे मनीष सिसोदिया, ब्रीफ में आपको बताते हैं। दरअसल सीबीआई ने आरोपियों पर आपराधिक साजिश रचने और भ्रष्टाचार से जुड़े धाराओं के तहत केस दर्ज किया है। इसमें 3 पूर्व सरकारी अफसर जो कि हैं एलजी कृष्णा, जो कि पूर्व एक्साइज कमिश्नर थे, आनंद तिवारी, पूर्व डिप्टी एक्साइज कमिश्नर, और पंकज भटनागर, जो कि पूर्व असिस्टेंट एक्साइज कमिश्नर थे, उनको शामिल किया गया है। आरोप है कि तीनों ने आरोपी सरकार अफसरों की मदद से शराब कारोबारियों से पैसा इकट्ठा किया और उसे दूसरी जगह डाइवर्ट किया। बाद में बिजनेसमैन दिनेश अरोड़ा सरकारी गवाह बन गया। मनीष सिसोदिया के पास एक्साइज डिपार्टमेंट था, इसलिए उन्हें दिल्ली के इस कथित शराब घोटाले में मुख्य आरोपी बनाया गया था। सीबीआई ने आरोप लगाया था कि आबकारी मंत्री होने के नाते सिसोदिया ने मनमाने और एक तरफा फैसले लिए, जबकि खजाने को भारी नुकसान भी पहुंचा और शराब कारोबारियों को दुगना फायदा हुआ। 17 अगस्त 2022 को सीबीआई ने केस दर्ज किया और 2 दिन बाद ही 19 तारीख को मनीष सिसोदिया के घर और दफ्तर समेत 7 राज्यों के 31 ठिकानों पर छापेमारी की गई। 30 तारीख को सीबीआई ने सिसोदिया के बैंक लॉकर भी खंगाले। सिसोदिया ने दावा किया कि सीबीआई को कुछ भी नहीं मिला, लेकिन सीबीआई की एफआईआर के मुताबिक मनीष सिसोदिया के कथित करीबी अर्जुन पांडे ने शराब कारोबारी समीर महिंदू से 2 से 4 करोड़ रुपए लिए थे। ये रकम विजय नायर नाम के एक आदमी से ली गई थी। विजय नायर, आपको बता दें कि कुछ साल पहले आम आदमी पार्टी की कम्युनिकेशन इंचार्ज हुआ करते थे। इस साल 14 फरवरी को सीबीआई ने दिल्ली सचिवालय में सिसोदिया के दफ्तर की तलाशी भी ली थी और 26 फरवरी को सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया था। इसके बाद 9 मार्च को ईडी ने भी सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया और वो इस वक्त जेल में है। अब जान लेते हैं कि संजय सिंह कैसे फंसे, आपको ब्रीफ बताते हैं। दरअसल मनीष सिसोदिया के बाद संजय सिंह आम आदमी पार्टी के दूसरे बड़े नेता हैं जिन्हें शराब घोटाले में गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी से पहले ईडी ने संजय सिंह से 10 घंटे तक पूछताछ की। संजय सिंह की गिरफ्तारी के पीछे दिनेश अरोड़ा की गवाही है। ईडी ने अपनी चार्जशीट में आरोप लगाया है कि दिनेश अरोड़ा ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से उनके आवास पर मुलाकात भी की थी। इस मीटिंग में संजय सिंह भी मौजूद थे। ईडी को दिए बयान में दिनेश अरोड़ा ने बताया है कि वो एक प्रोग्राम में संजय सिंह से मिले थे और इसके बाद मनीष सिसोदिया से उनकी मुलाकात हुई थी। सूत्रों के मुताबिक ये प्रोग्राम दिल्ली चुनाव से पहले फंड जुटाने के लिए किया गया था। ईडी ने आरोप लगाया है कि इसके बदले संजय सिंह ने दिनेश अरोड़ा का
एक मामला सुलझाया जो एक्साइज डिपार्टमेंट के पास पेंडिंग था।